नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। आज की बड़ी खबर में चर्चा करेंगे शहर की बेशकीमती 40 एकड़ पर सालों से चले आ रहे कब्जे की। करीब 15 सालों से शहर के कुछ लोगों की ओर से रैजांगला पार्क की जमीन पर कब्जा कर की जा रही थी मोटी कमाई। वहीं शहर के कुछ ऐसे भी जागरूक लोग हैं जो इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए सालों से लड़ रहे हैं लड़ाई। लेकिन अब इस संघर्ष का असर भी दिखने लगा है। आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी कब्जाधारियों की ओर से ज्वार की बिजाई की फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। यूं तो ये अधिकारी लगातार जमीन खाली कराने के दावे करते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को जिस तरह से जमीन पर चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद ट्रैक्टर चलवाया गया, अब कहा यह भी जा रहा है कि यदि इस बार कब्जा किया तो सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लेकिन यह आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब तक इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली रही है, सवालों के घेरे में ही है। बता दें कि करीब 15 साल पहले शहर के पायलट चौक पर रैजांगला पार्क विकसित किया गया था। इसके लिए 40 एकड़ जमीन छोड़ी गई, जिसमें से महज 16 एकड़ जमीन पर ही पार्क विकसित कर दिया गया, लेकिन बाकी जमीन छोड़ दी गई। इसका कब्जाधारियों ने खूब फायदा उठाया, फसल भी उगाई। वहीं हालात इस कदर खराब हैं कि कुछ लोगों ने तो अस्थायी रूप से झोपड़ी डालकर किराया तक वसूलना शुरू कर दिया। आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी का लाभ उठाते हुए इन कब्जाधारियों ने कोर्ट जाकर 3 एकड़ जमीन पर कोर्ट से स्टे भी ले लिया। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि 16 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया है। वहीं इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग को सौंप दिया गया है, ताकि इस 16 एकड़ जमीन पर पार्क विकसित किया जा सके। लेकिन अब सवाल भी अनेक है। झुग्गी झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर मोटी कमाई करने वाले लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्योंकि यदि समय रहते हुए हुडा के इन अधिकारियों ने जमीन को अपने कब्जे में लिया होता, शायद आज मामला कोर्ट में नहीं होता। क्योंकि हुडा की जमीन को पहले कब्जे में लिया, इसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए। अब अपनी ही जमीन को छुड़ाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, रैजांगला संघर्ष समिति के परमात्मा शरण यादव व राम अवतार यादव लगातार जिस तरह से इन कब्जाधारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कुछ सफलता भी हाथ लगी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस 16 एकड़ जमीन पर पार्क विकसित हो पाएगा या यूं ही पहले की तरह एक बार फिर से कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह के संपदा अधिकारी की ओर से दावे किए गए, आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में पार्क भी विकसित होगा और कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी होगी। क्योंकि जब दैनिक साथी के टीम ने संपदा अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार किसी भी कब्जाधारी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले क्या हुआ मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। ऐसे में इस बार यदि किसी ने भी कब्जा किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।